नमस्कार, हेमंत तोता और हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ आज ज्ञानवापी पर बात की जाएगी। मैं बताना चाहूँगा दो पीठ के जो शंकराचार्य जी थे, ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के, उन्होंने ज्ञानवापी पर यह कहा था कि ज्ञानवापी जो है हिंदू सनातन धर्म की धरोहर है। वहाँ जो नंदी है उनका जो मुख है वो शिव जी की तरफ है, और जहाँ पर इन लोगों ने मस्जिद बनाई है वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। ज्ञानवापी मंदिर है जिसको औरंगजेब वगैरह ने तोड़कर किस तरीके से वहाँ पर आक्रमण करके वहाँ पर मस्जिद, जो हिंदू सनातन धर्म का ज्योतिष लिंग था, उसको तोड़ के उन्होंने वहाँ पर मस्जिद बना दी उसके ऊपर, और कई हिंदुओं का कत्लेआम किया गया वहाँ पर। और कत्लेआम करके इन लोगों ने वहाँ पर वजू खाना बना दिया। तो मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने दो पीठ के जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने भयंकर आवाज़ उठाई और देश में ये हल्ला गया। सिर्फ उन्होंने यही नहीं, राम मंदिर के ऊपर उन्होंने कार्य किया, ज्ञानवापी पर किया, मथुरा पर बात की, और ताजमहल पर की, और दिल्ली के कुतुब मीनार पर बात की। तो ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर का निर्णय आया, निर्णय जो आया वो भी शंकराचार्य जी की बदौलत ही आया। उन्होंने ही कोर्ट केस लड़ा और वगैरह वगैरह जीते। लेकिन सारा चीज़ भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद ने हाईजैक कर लिया, और वहाँ पर अपने ही लोगों की संस्था बनाकर, अपने ही लोगों की कमेटी बनाकर गठन कर दिया गया, जिसमें चंपत लाल और वासुदेवानंद है। परंतु देश की जनता फिर भूल जाती है बार बार और सवाल करती है कि शंकराचार्य जी का क्या योगदान है। जब इनसे पूछा गया रामभद्राचार्य जी से, तो रामभद्राचार्य जी ने कहा शंकराचार्य जी का कोई योगदान नहीं है। देखिए कितनी शर्म और लज्जा की बात है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, ज्ञानवापी पर भी शंकराचार्य जी ने आवाज़ उठाई थी, आह्वान किया था, और अपना प्रतिनिधित्व अभिमुक्तेशानंद सरस्वती जी महाराज, जो आज के शंकराचार्य जी है जोशी पीठ के, उनको वहाँ पर भेजा था वापस बनारस। और जब बनारस में भेजा गया था, तो बनारस में वो पूजा के लिए, परिक्रमा के लिए, फूल अर्चन और प्रसाद लगाने के लिए जब इन्होंने आवाज़ उठाई, और जब वो जाने लगे ज्ञानवापी की तरफ, तो आपको याद होगा उस समय उनको बंदी बना दिया गया था, और पूरी तरह जो है उन्हें पूरी श्री विद्या मठ को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और फिर जब उन्हें गुस्सा आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाद में उन्होंने आक्रोश दिखाते हुए, गुस्सा करते हुए उन्होंने अनशन रखा, जो 108 घंटे तक वो बिना जल के अनशन रखा उन्होंने। और बाद में शंकराचार्य जी के बोलने से ही, चिट्ठी देने से ही बाद में उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। ये बात लोगों को पता है। और ज्ञानवापी के लिए शंकराचार्य जी ने भयंकर आंदोलन किए, आवाज़ उठाई, देश की जनता को जागरूक किया, लोगों को बताया कि वो जो है मस्जिद नहीं है, वहाँ शिवलिंग साक्षात विराजमान है, हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता वहाँ विराजमान है, और हिंदू सनातन धर्म के जो है चिन्ह है, जो वहाँ पर मुसलमानों ने वजू खाना बना रखा था। हालांकि मुसलमान को भी पता है, अच्छे से जानता है शिया और सुन्नी, कि वहाँ पर जो है हिंदुओं का मंदिर है, ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु फिर भी बताना चाहूँगा मैं कि अभी फिर 4 दिन पहले जोशी पीठ के शंकराचार्य जी जो अभिमुक्तेशानंद सरस्वती जी है, वो वहाँ पर गए, जाने के लिए फिर से प्रयास किए और जा रहे थे, तो वहाँ के प्रशासन ने रोक दिया, और 144 धारा की जो है बातें कहकर उनके साथ जो पुलिस वालों का जो बर्ताव रहा, जो सुनने में जो क्लिप और जो मीडिया में रिलीज हुई है, वो साफ साफ नज़र आता है कि पुलिस वाला जो है जिसने रोका है, उनकी भाषा शैली जो है बहुत ही निम्न श्रेणी की थी, बहुत ही घटिया थी, और बहुत ही स्तर गिराकर उन्होंने शंकराचार्य जी से बात की। उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि शंकराचार्य जी सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरीके से शंकराचार्य जी जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं। उनके नीचे जो है लोग होते हैं। परंतु एक पुलिस वाला जिनकी ड्यूटी है, जिन्होंने ये समझा ही नहीं कि किससे बात कर रहे हैं, किनसे बहस कर रहे हैं, और जब शंकराचार्य जी ने सवाल किए क्यों नहीं जा सकते, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं 2 ही जन जाऊंगा, चलो 144 धारा है, तो उन्होंने उनको जाने नहीं दिया और नज़र बंद कर दिया, जिसकी वजह से देश के सनातन धर्मियों को आघात पहुंचा है। और बताना चाहूँगा, ये वही बात हो गई जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हिंदू होते थे वो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, चाटुकारी करते थे और अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे,
उसी तरीके से 1917 के अंदर जो जलियांवाला बाग हुआ था, वहाँ गोली तो जो है आदेश तो अंग्रेज़ों का था, लॉर्ड का था, पर गोली चलाने वाले वही गद्दार, कत्ल करने वाले वही गद्दार हिंदू थे जिन्होंने हिंदुओं पर गोली चलाई जलियांवाले बाग में। मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने ही हिंदुओं का कत्लेआम किया, उन्हीं की वजह से भारत गुलाम रहा। इतने तो अंग्रेज़ यहाँ पर नहीं आ गए थे, अंग्रेज़ लीडरशिप करते थे, उसके नीचे जितने भी थे गद्दार हिंदू, वो भारत की गुलामी में बहुत बड़ा जो है गद्दारी की और योगदान है उनका, योगदान बोलना पड़ेगा भाई, गद्दारी करने का योगदान। तो जिस तरीके से ये उन्होंने किया, उसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि जब कल्पात्री जी महाराज जी जो है, उन्होंने गौ रक्षा के लिए जब आंदोलन किया, इंदिरा गांधी को कहा, इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि भाई मैं जीतने के बाद गौ हत्या जो है बंद कर दूंगी, और कल्पात्री महाराज जी ने उनका प्रचार किया, उनको जिताया और देश से आह्वान किया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, और उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। जैसे ही प्रधानमंत्री बनी तो अब कल्पात्री जी महाराज जी की जिम्मेदारी थी कि वो इंदिरा गांधी को वो वादा याद दिलाए जो वादा उन्होंने किया था कि देश की जनता को जो है गो हत्या जो है देश में बंद हो और देश की जनता को ये सौगात मिले। परंतु इंदिरा गांधी ने उसको धुतकार दिया और निकाल दिया। जीतने के बाद सत्ता का नशा सर पर चढ़कर बोला, दारू के नशे से भी बड़ा नशा सत्ता का होता है, जो इंदिरा गांधी का सर पर चढ़ गया। उन्होंने क्या किया, जब कल्पात्री महाराज जी को जब ये पता चला कि ये सत्ता जो है नाकाम है और नालायक है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ा पूरे भारत में, और हजारों की संख्या में दिल्ली में लाल किले पर संसद भवन के साइड में जो है जाते हुए उन्होंने एक मार्च निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में गौ सेवक थे और गौ माता थी। तो इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई, कई साधु संत महात्मा मारे गए और गौ की भी हत्या हो गई। कई गाय जो वहाँ पर थी, गाय को ऊपर भी गोलियां लगी और गौ माता जो है कई घायल हुई और कई मर गई। तो कल्पात्री जी महाराज जी ने कहा कि हम साधु मर गए, हम हिंदू मर गए, कोई बात नहीं, हम इसका श्राप नहीं देते हैं, मगर हमारी गौ माता को मारा है तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। जिस दिन तुमने गौ माता को मारा है उस दिन आप देख लीजिए, गोअष्टमी के दिन ही इंदिरा गांधी मरी, गोअष्टमी के दिन ही राजीव गांधी उड़ाए गए 1984 में, और 1990 में राजीव गांधी उड़ गए साउथ में। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये शराब अभी तक गांधी परिवार में लगा हुआ है, जो अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरीके से शंकराचार्य जी के ऊपर फिर से वही बात जो है जो बता रहा हूँ, श्री विद्या मठ में जोशी पीठ के शंकराचार्य जी अभिमुक्तेशानंद जी के ऊपर भी अन्याय अत्याचार हुआ। उनके ऊपर जो पुलिस वालों का और प्रशासन का जो अभद्र व्यवहार किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है, उनको समझाना चाहिए कि भाई तुमको जो आदेश मिला है वो बात आप अपनी शालीनता से करते, अच्छे तरीके से करते, परंतु शंकराचार्य जी के सामने जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया गया, जिसको सुनकर हर हिंदुओं के दिल में आघात पहुंचा है, जो हमें भी बहुत ही खराब लगा। मैं बताना चाहूँगा कि जब ज्ञानवापी, जब भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हिंदूवादी बात करती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि फिर शंकराचार्य जी को क्यों रोका गया, उन्हें परिषद में ज्ञानवापी की परिक्रमा करने से क्यों रोका गया। जब वो दूर से ही फूल और अर्चन और प्रसाद का भोग लगाना चाहते हैं, भगवान भूखे न रहे, वो करना चाहते थे, तो उन्हें क्यों रोका गया। वो वहाँ पर आरती करना चाहते थे, उन्हें क्यों रोका गया। भाई 2 ही जन जा सकते, 144 धारा में 10 जन नहीं कह रहे थे, उन्होंने तो बोला 2 ही जन जाए हम, आप हमको 2 को मत रोकिए, परंतु उनको नहीं जाने दिया गया। तो ये क्या चीज़ दर्शाता है, ये एक राजनीतिक है। इसी से एक चीज़ समझ में आती है कि 2 प्रकार के हिंदू होते हैं, एक राजनीतिक हिंदू होता है और एक सनातनी हिंदू होता है। राजनीतिक हिंदू जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। ये देश की जनता को पता होना चाहिए कि राजनीतिक जो हिंदू होता है, जिस तरीके से राजा रजवाड़ा होते थे, उनके राज्य पर अगर पड़ोसी राज्य मुगल राज्य अगर आक्रमण कर लेता था और हिंदू राज्य ख़त्म हो जाता था, तो वो मुगल में तब्दील हो जाता था। वहाँ मस्जिदें और हिंदुओं का मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिदें बनने लगती थी, मीनारें बनने लगती थी, मौलवी वहाँ पर बैठा दिया जाता था पंडित की जगह। तो वो ये राजा जो हिंदू राज्य था वो पूरा मुगल और मुस्लिम राज्य हो जाता था। ये उस समय राज रजवाड़ा में होता था। अब राजनीतिक और जो सनातनी हिंदू है उसमें भी अंतर आ गया। जो राजनीतिक हिंदू है वो मोदी जी को, अमित शाह को और राजनीतिक फंडे को ही हिंदू धर्म समझ रहे हैं। उन्हें ज्ञात नहीं है कि आप सनातनी हैं
लेकिन आप उन्हीं को समझ रहे हैं जो मोदी जी कह रहे हैं। अरे भाई, हमारा मोदी जी से कोई विरोध नहीं है, ना हमारे बीजेपी या बीएचपी या विश्व हिंदू परिषद या किसी से भी आरएसएस से कोई विरोध नहीं है। लेकिन देश की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो है, इस तरह के हिंदू अगर आप बनेंगे तो 5 साल बाद अगर सपोज करिए मोदी जी की सरकार चली गई और कोई और की सरकार आ गई, आपका तो हिंदुत्व तो ख़त्म हो जाएगा। सनातनी तो जिंदा है, पहले से जिंदा है, इसलिए आज आप सनातनी हैं। लेकिन अब राजनीतिक हिंदू बनेंगे तो वो हिंदू तो बुरी तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब ये जनता को समझ में आना चाहिए कि आप जो है हिंदू कौन से राजनीतिक हिंदू है कि सनातनी हिंदू है। सनातनी हिंदू और राजनीतिक हिंदू का जो है अब मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से उठ रहा है। इसलिए राजनीतिक हिंदू न बनकर सनातनी हिंदू बने, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए और संस्कार के लिए, सबके लिए राम राज्य की बात करें। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ज्ञानवापी जो है शंकराचार्य जी ने उठाया। आगे से कोई भी महात्मा हो या कोई राजनीतिक हिंदू हो, ये कभी ना बोले कि शंकराचार्य जी का क्या योगदान है। मैं बताना चाहूँगा शंकराचार्य जी का ही योगदान है, जो कि ज्ञानवापी आपको समझ में आ रहा है कि वो हिंदू सनातन धर्म की धरोहर है। मथुरा भी शंकराचार्य जी का योगदान है और आगरा का जो है ताजमहल, ताज तेजस्वी जिसमें शिवलिंग है, वो भी शंकराचार्य जी ने ही कहा। और मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से दिल्ली का कुतुब मीनार, वो भी शंकराचार्य जी ने ही आवाज़ उठाई। और उन्हीं के जानकारी में, आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, उन्हीं के जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, रंजना अग्निहोत्री, पीएन मिश्रा, अमिताभ शुक्ला, कई एडवोकेट जो है शंकराचार्य जी के उसी कार्य में लगे हुए हैं। और एएसआई की जो मीटिंग है, जो एएसआई की जो बातें हैं, वो शंकराचार्य जी करते हैं। इसी के साथ मैं हेमंत वसावा, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा कि आप इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं ताकि जानकारी हो। धन्यवाद।